हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग अब आज का क्लास में क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 1.4 यानी कि प्रश्नावली 1.4। तो जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज अब क्लास हम लोग अपने क्लास के वाइज उम्मीद करते हैं कि वो जो क्लास लिए हैं वो समझ में आ गया होगा। और बार बार बोल रहे हैं तो कमी पे जो भी फोकस करोगे वो बोलोगे। आज हम लोगों का एक्सरसाइज यानी कि 1.4 में क्या क्या क्वेश्चन है बताइए। दिए गई संख्याओं में कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, हम टोटल चीज बता चुके हैं। तो प्रश्नावली 1.4 क्या कहता है? सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को हम जूम कर देते हैं थोड़ा बड़ा ताकि पढ़ पाओ। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। बोलता है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है ना। कौन परिमेय और कौन अपरिमेय? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं हम लोग जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे देखो ये 2 माइनस √5, कुछ भी करोगे ना इसको p बटा q के रूप में लिख पाओगे क्या? यानी कि ना घटाव करने के बाद अगर √5 का हम कुछ वैल्यू बैठाते हैं तो वो तो अपरिमेय संख्या हो गया। तो देखो √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और 2 से घटा रहे हैं तो घटा के भी तो परिमेय संख्या आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? अपरिमेय। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। अब जैसे यहां पे आ गया 3 जोड़ √23 माइनस √23। देखो इसको हम लोग कर सकते हैं और कितने आसानी से इसको करेंगे। देखो जैसे ये 3 हो गया और जोड़ कितना हो गया बाबू? √23 और माइनस कितना हो गया? √23। ठीक, तो ये माइनस √23 और प्लस √23 कट गया, कितना बचा? 3। तो 3 को तो हम लोग लिख सकते हैं 3/1, यानी कि 3 तो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं, और 3/1 परिमेय संख्या हो गया। इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, q नहीं 0, तो ये सेटिस्फाइड कर गया। यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। यहां पर देखो √7 अगर कट जाएगा तो बचेगा कितना? 2/7। वो भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। वो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 1/√2। देखो यहाँ पे फिर आ गया √2, कटेगा तो नहीं कहीं, तो नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। पाई, जहां पे पाई रहे वो सीधा अपरिमेय दे देना गुना में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यानी कि अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय, वो परिमेय। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जैसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जैसे तुम्हारा आ गया कि निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखो हम प्रत्येक प्रश्न का एक सॉल्यूशन, दो मेथड, दो तरीके से, किस मेथड से फॉर्मूला क्या होगा नहीं होगा, हम टोटल मेथड को सॉल्व करेंगे। जिसको जो अच्छा लगे वो उसको बना लेना। जैसे देखो पहले क्वेश्चन को आराम से देख लो कि क्या है नहीं है, क्योंकि हम छोटा करके इसी को बताएंगे। ठीक है, देखो बाबू पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी कि 2 का 1 नंबर, 2 का 1 नंबर क्या कह रहा है? 2 का 1 नंबर कह रहा है, 2 का 1 नंबर कह रहा है कि 3 प्लस √3 गुना 2 प्लस √2। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोग कैसे क्या करते हैं, याद रखना है कि पहले एक हम लोग इसको लेते हैं, इस पूरे को गुना करते हैं, फिर इससे इस पूरे को गुना करते हैं। या तो सिर्फ इससे इस पूरे को कर सकता है, फिर इससे इस पूरे को कर सकता है। ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं हम क्वेश्चन के थ्रू बता के चलते हैं। जैसे देखो हम 3 को रखें, ठीक, 3 को रखेंगे, ये पूरा को ऐसे करके यहाँ पे 2 प्लस √2 लिख दिए। फिर यहाँ +3 रहेगा तो यहाँ प्लस √3 देंगे, और माइनस रहता तो माइनस देते, जो रहता वही देते, फिर ब्रैकेट लेते, इस पूरा को लिख देते। ये गुना करने का एक नियम है। अब इसे देखो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा बाबू? 3 दूनी 6। देखो प्यारे प्यारे बच्चों, एकदम बोलना, जहां से आए हो तुम ही लोगों के लिए आए हैं, इसीलिए कि समझा पाए। बार बार बोल रहे हैं, बहुत सारी कमी होंगी पढ़ाने में मुझमें, लेकिन अगर उसे बोलोगे तो सुधारने का कोशिश हम जरूर करेंगे। 3 दूना कितना हो गया? 6, प्लस 3 गुना √2 कितना हो जाएगा? 3 √2, प्लस फिर क्या हो जाएगा? प्लस 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 2 गुना √3 कितना हो गया? 2 √3। अब प्लस 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 √3 गुना √2 हो जाएगा √6। कितना हो जाएगा? √6, यानी कि 6, और तो कुछ होगा क्या? नहीं, यही आंसर होगा।
तो बोलोगे सर ये √2 हमको √3 समझ में आता नहीं है। तो एक चीज देखो याद रखना कि अगर a गुना a करोगे तो ये a स्क्वायर होगा, a गुना b करोगे तो a b होगा, a गुना √b करोगे तो a √b होगा, अगर √a गुना b करोगे तो b √a होगा, अगर √a गुना √b करोगे तो √√ab होगा, √√ab। लेकिन याद रखना कि ये गुना में होता है, भाग में होता है, लेकिन जोड़ में नहीं होता है। √a प्लस √b इक्वल टू √√a प्लस b, ये नहीं होता है, याद रखना। यानी कि √a प्लस √b को हम लोग एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, ये ज्यों का त्यों रहेगा। यानी कि नहीं कि √2 प्लस √3 को √5 कर देंगे, ऐसा कभी मत करना। हाँ, लेकिन √2 और गुना √3 रहेगा तो √6 हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे किए। देखो √3 गुना √2 √6 कर दिए, क्योंकि वो अंदर में गुना हो जाता है। तो एक ये नियम हुआ है ना। और दूसरे तरीके से 2 नंबर क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे बना सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा और आसान है, 2 नंबर क्वेश्चन और आसान है। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर कह रहा है कि 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। देखो इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम बता देते हैं कि a प्लस बी गुना a माइनस बी, ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसे इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, तो इसका अगर फॉर्मूला का यूज करते हैं, देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी सेम है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है हम लोग का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि √x गुना √x करेंगे तो x होता है, √x का स्क्वायर करेंगे तो x ही होता है, ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब इसे 9 में 3 गया तो कितना बचा बाबू 6, तो ये देखो डायरेक्टली बन गया। लेकिन बोलोगे क्या सर अभी इस तरह का गुना के फॉर्म में तो आप बोले कि एक को रखना है, फिर दूसरे के पूरा के साथ गुना करना है, फिर दूसरे को रखना है, फिर दूसरे के साथ गुना करना है, तो क्या उस मेथड से नहीं होगा? तो एकदम होगा। एकदम कैसे होगा, हम लोग उसको भी करके दिखाते हैं। जैसे देखो जैसे ये √3 हो गया, क्लियर। हम क्या बोले कि इसको रख के पूरा के साथ गुना करेंगे, यानी कि 3 को रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस √3, और फिर प्लस √3 है तो यहाँ पे प्लस √3 दे देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस √3। अब बाबू ध्यान से देखो, 3 गुना 3, 3 तिया 9, माइनस 3 गुना √3 3 √3, प्लस 3 गुना √3 3 √3, माइनस √3 गुना √3 3, ये प्लस 3 √3 माइनस 3 √3 कट गया, 9 में 3 गया, 9 में 3 गया तो कितना बचा बाबू 6। ये हम पहले उस मेथड से भी बना लिए शॉर्टकट में। तो जब इस तरह का a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में रहे तो हम लोग डायरेक्टली उस तरीके से भी उसको बना सकते हैं। अब दूसरा क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन देखो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखो इसको भी 2 तरीके से लिख सकते हो। याद रखना कि जब a स्क्वायर का मतलब होता है a गुना a गुना a, तो हम लोग इसको a स्क्वायर को लिख सकते हैं √5 प्लस √2, और 2 बार इसको हम लोग लिख दिए √5 प्लस √2 लिख दिए। अब सेम प्रोसेस कि सर आप तो ये सिखाए थे, एक को रखेंगे हम, हाँ रख दो। एक को रखने के बाद कितना हो जाएगा √5 प्लस √2, और दूसरे को रखेंगे, रखने के बाद कितना हो जाएगा √5 प्लस √2, क्लियर। अब देखो √5 गुना √5, √5 गुना √5 कितना हो जाएगा बाबू 5, फिर √5 गुना √2 कितना हो जाएगा प्लस 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 5 दूनी 10 यानी कि √10, फिर प्लस √2 गुना 5 यानी कि √2 10, 2 पंचे कितना हो गया 10, प्लस √2 गुना √2 कितना हो गया 2, 5 और 2 कॉन्स्ट कितना जुट गया 7, और √10 गुना √10 और 1 √10 कितना हो गया 2 √10, यानी कि 7 प्लस 2 √10 हो गया। देखो √5 गुना √5 कितना हो गया 5, √5 गुना √2 √10, 5 दूनी 10 हो गया, फिर √2 गुना √5 कितना हो गया √10, और √2 गुना √2 फिर कितना हो गया 2, इसके बाद 5 और ये बाबू 2 कितना मिलके हो गया 7, और √10 मिलके 2 √10, तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा 7 प्लस 2 √10। ये हो गया एक मेथड। अब दूसरा मेथड इसको कैसे बना सकते हैं, दूसरा मेथड देखो वो भी बड़ा आसान है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और बहुत सब बच्चा पढ़ा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये हम बता चुके हैं कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में बोला गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2a बी और प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 2 और √5 गुना √2 कितना हो जाएगा √10, अब प्लस √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस 2√10। तो ये इस तरीके से हम लोग मेथड से निकाले, दोनों मेथड से बता दिए। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है बड़ा आसान है। देखो चौथा क्वेश्चन है तुम्हारा √5 माइनस √2, ये आ गया √5 प्लस √2। देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी, जब a माइनस बी ए प्लस बी रहे तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 5 में 2 गया तो कितना बचा 3। या फिर बोलेगा नहीं सर हम इसको एक को रखेंगे पूरा के साथ गुना करेंगे, फिर दूसरे को रखेंगे पूरा के साथ गुना करेंगे, तो उसमें भी बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या किए, 2 नंबर तक बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, मान लीजिए सी, पाई को क्या बोला कि यदि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, यानी कि मान लीजिए वृत्त का परिधि को हम लोग कितना मान लिए सी, और उसके व्यास को डी मान लीजिए के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी बटा डी। देखो पाई इक्वल टू सी बटा डी से परिभाषित किया जाता है, यहाँ पे क्या है कि उसके परिधि से अगर व्यास को हम लोग भाग देंगे तो पाई का वैल्यू निकाला जाता है। ये बोला गया है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि यानी कि सी मान लीजिए और उसके व्यास को डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, यानी कि हम लोग तो इतना बार पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए कि पाई तो सर एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई जब अपरिमेय संख्या है सर, लेकिन पाई का जो डेफिनेशन या पाई जो निकाला गया है वो बोला गया है कि किसी वृत्त के परिधि को अगर उसके व्यास से भाग देंगे तो पाई का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि पाई इक्वल टू सी बाई डी। तो सर अगर ये पाई इक्वल टू सी बाई डी है तो पाई तो पी बटा क्यू के फॉर्म में है, तो अगर पी बटा क्यू के फॉर्म में है तो वो परिमेय संख्या क्यों नहीं है, ये सवाल बनता है। अंतर विरोध होता है, तो जब अंतर विरोध हो तो उसका निराकरण बहुत जरूरी होता है। तो पाई इक्वल टू सी बाई डी जो होता है बाबू, व्यास तो मान लो उसका फिक्स होता है, लेकिन परिधि को जो लेते हैं वो क्या होता है, एक अनुमानित होता है, वो एक्यूरेट नहीं हो पाता है। कोई भी पॉइंट का, कोई भी चीज का हम लोग वैल्यू जो लेते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता है, जिसके कारण कि लगभग एक अनुमानित होता है, जिसके कारण पाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं आता है। 4 नंबर देखो, ये जो 4 नंबर का कौन है, एक क्वेश्चन तुम लोग का काट दिया हालांकि √5 को या फिर √2 को √3 को, देखते हैं एग्जांपल में तो वो दिया हुआ है तुम्हारा, जैसे कि ये √9.3 को कैसे, लेकिन √2 को हटा दिया, √3 को हटा दिया। तो हम 4 नंबर क्वेश्चन को तुम लोगों का नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, यानी कि आज के बाद ये क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हम उसमें तुमको सिर्फ रूट अंडर 9.3 नहीं, उसमें √2, √4, √5 या फिर जितने भी तरह के रूट के नंबर हैं जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, आखिर संख्या रेखा पर दर्शाने का क्या मतलब होता है, क्यों दर्शाते हैं, हम पूरे बेस के साथ एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो में तुमको ये क्लियर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो 5 नंबर, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ क्वेश्चन को पार कर देना या बना देना और क्वेश्चन को खत्म कर देना, मेरे यूट्यूब में वो चीज नहीं। अगर पढ़ने के बाद हम बार बार बोल रहे हैं कि दिल से अंदर से पढ़ाने का मन है कि हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है और तुम्हें ट्यूशन की जरूरत ना पड़े, तो इसीलिए अगर अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुमको चैनल सब्सक्राइब करने का भी जरूरत नहीं है, मान लो सिर्फ देखना और दूसरे को बताना कि हाँ यहाँ पढ़ाई हो जा रहा है।
और अगर मान लो ऐसा हुआ कि कुछ कमी भी हो सकता है तो उसको भी बोलना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर सकें। अब जैसे देखो बाबू, अब जैसे हम लोग का क्या हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित हरों का परिमयकरण कीजिए। देखो सबसे पहले हरों का परिकरण, हर का परिमयकरण का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि जबरदस्ती किसी भी चीज को बना रहे हैं। देखो कोई भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, क्या बोलते हैं, भिन्न, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोई भी भिन्न, भिन्न मतलब क्या हो गया, जिसमें एक अंश हो और एक हर हो। एक इसको क्या बोलेंगे, अंश, इसको क्या बोलेंगे, अंश, और इसको क्या बोलेंगे, हर, इसको क्या बोलेंगे, अंश। और अंश बटे हर को ही क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो अंश बटे हर, अब यहां पे क्वेश्चन देखो मेरा क्या कह रहा है, बोलते निम्नलिखित के हरों का परिमयकरण कीजिए, यानी कि 1 नंबर देखो क्वेश्चन दिया हुआ 1/√7, हरों का परिमयकरण, हरों का परिमयकरण मतलब हर को परिमय संख्या बनाना है, यानी कि जो अपरिमय संख्या दिया है हर, हम लोग उसको क्या करेंगे, परिमय संख्या बनाएंगे। तो हर को परिमयकरण मतलब अपरिमय संख्या को परिमय संख्या बना देना, किसको, किसी भिन्न के हर को, यानी कि नीचे वाले को हम लोग अगर परिमय संख्या बना देंगे तो वो मेरा हर का परिमयकरण हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे हम बोलते हैं कि हर का परिमयकरण कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल नियम, देखो ये कोई जरूरी नहीं होता कि वही चीज कोई भी बच्चा अगर किसी भी तरीके से बना सकता है, जैसे 1 बटे हो गया √7, तो इसको हर परिमयकरण करने के लिए क्या करेंगे, 1 बटा यहाँ पे √7 है तो ऊपर नीचे हम लोग √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √7 गुना 1 कितना हो गया √7, और √7 गुना √7 कितना हो गया 7। देखो हर में क्या था, अपरिमय संख्या, भले काटोगे तो वही आएगा, इसको काटोगे, देखो हर का क्या कर दिए, परिमयकरण कर दिए, तो ये हो गया हर का परिमयकरण। क्लियर। तो बोलोगे सर कैसे काट के दिखाइए, तो √7 बटे अगर 7 है बाबू, तो √7 को 7 रहने दो, 7 को तुम लिख सकता है √7 इंटू √7, जब काटोगे तो बचेगा 1 बटे √7, यानी कि ऊपर नीचे तो हम दोनों एक ही नंबर से गुना किए ना, तो गलत होने का कोई चांस नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर इसी का 2 कैसे बनाएंगे, तो जब एक थोड़ा मान लो इसे 1/√3 बोल दी, क्या बोल दी, इसे 1/√3 का हर परिमयकरण कीजिए, तो क्या करोगे, 1 बटे √3 है, इसको मेरे भाई ऊपर नीचे √3 से गुना कर दो, तो √3 गुना 1 √3 हो गया, √3 गुना √3 कितना हो गया 3 हो गया। 1/√a का मान लो हर परिमयकरण करने बोले तो क्या करोगे, √a और √a से ऊपर नीचे गुना कर दोगे, √a गुना √a, और देखो √a गुना 1 √a हो गया, और √a गुना √a कितना हो गया a, तो ये हर परिमयकरण हो गया। क्लियर। अब जैसे तुम लोगों का एक क्वेश्चन आता है दूसरा, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है 1 बटे √7 माइनस √6, इसका हर परिमयकरण कैसे करेंगे, तो याद रखना कि अगर यहां माइनस रहे तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करना पड़ेगा, अगर यहां प्लस रहे तो ऊपर नीचे माइनस देकर गुना करना पड़ेगा, यानी कि 1 बटे यहाँ पे जैसे √7 है, यहाँ माइनस √6, हम ऊपर नीचे यहाँ करते हैं √7, और यहाँ माइनस था तो हम यहाँ क्या कर दिए, यहाँ माइनस था तो वहां किससे गुना किए, प्लस से, लेकिन ऊपर जैसे गुना करेंगे हमको नीचे भी उतना से ही गुना करना पड़ेगा, नहीं तो विरोध हो जाएगा। अब जैसे देखो √7 प्लस √6, तो यहाँ √7 प्लस √6 को रहने दिए। अब देख मेरे भाई, अभी हम थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला बताए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहने पर फॉर्मूला होता है क्या, a² और माइनस b², यानी कि यहाँ पे हो गया तुम्हारा √7 प्लस √6 बटे √7 का स्क्वायर 7, इसका हो गया 6, यानी कि √7 प्लस √6/1, ये हो गया √7 प्लस √6। ये कोई बोल सकता है कि डायरेक्टली जब यहाँ दोनों का अंतर 1 हो, इन 7 और 6 का अंतर 1 है, तो अगर यहाँ माइनस रहे तो आंसर प्लस होगा और प्लस रहे तो आंसर माइनस होगा, लेकिन हम उस चीज पे नहीं जाते हैं शॉर्टकट, क्योंकि हम लोगों को नंबर भी लिखना है, वो कंपटीशन का तैयारी हम यहाँ नहीं करवा रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना हो गया, 2 हो गया। अब कितना बचा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है, 1 बटे √5 √2, देखो 1 बटे √5 प्लस √2 है, इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे √5 माइनस √2, यहाँ पे भी होगा √5 माइनस √2। अब देखो √5 गुना √2 ये है, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब रहा बात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है a² माइनस b² √5
माइनस रूट टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा √5 माइनस √2 और बटे 5 में 2 गया तो 3। तो ये देखो हर का हम लोग अपरिमेय संख्या था उसको हम लोग क्या कर दिए, परिमेय कर दिए, यानी कि इसी को बोलते हैं हर परिमेय करण। क्लियर। अब देखो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो वैसे ही सेम, 1/√7 माइनस 2। प्रैक्टिस और कर लोगे, क्वेश्चन नहीं सकोगे तो बोल देना। √7 √7 माइनस 2 है, तो √7 माइनस 2 है तो यहाँ पे √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। अब देखो बाबू √7 प्लस 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √7 और प्लस 2 ही रहेगा, और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया √7 प्लस कितना हो गया 2, अरे √7 प्लस 2 हो गया ऊपर, और √7 का स्क्वायर हो गया 7, और यहाँ पे कितना हो गया, रुक जाओ, देखो √7 प्लस 2 को 1 से गुना किया, हो गया √7 माइनस 10, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तुम्हारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो गया √7 प्लस 2 बटे √7 का स्क्वायर हो गया 7 और माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि √7 प्लस 2 बटे 7 में 4 गया तो कितना बचा 3। तो ये भी हम लोग का हर परिमयकरण हो गया। तो ये एक्सरसाइज कितना खत्म हो गया हम लोग का 1.4। 1.5 पर भी आते हैं फटाक से।